नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे इज़राइल का जो युद्ध शुरू हुआ है हमास के साथ, या ईरान के साथ इनडायरेक्टली कहें, फिलिस्तीन के साथ। तो इस युद्ध की क्या परिणति होगी? क्या ये युद्ध और फैलेगा? क्या ये युद्ध विश्व युद्ध का रूप ले सकता है? और इसकी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस क्या है? हमने अपने पिछले वीडियो में भी काफ़ी स्ट्रांगली युद्ध होने की प्रिडिक्शन की थी, भूकंप की भी प्रिडिक्शंस की थी। पिछले 3-4 एपिसोड से हम चेता रहे थे और वो चीज़ सही होके सामने आई है। इसके पहले भी हमने रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उसकी भी इसी तरह से पहले ही सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। तो माता रानी के आशीर्वाद से जो एक तीसरा विशेष नेत्र मेरे हाथ में अंकित है, वो अक्सर अपना असर दिखाता है। आइए अब इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि ये युद्ध जो है ये क्या बढ़ेगा, और युद्ध आगे पहले के समय में 2 बड़े बड़े युद्ध हुए हैं दुनिया में, जिसको हम लोग अभी भी डरते हुए याद करते हैं। जिसमें से पहला विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला और लगभग 10 मिलियन लोग मरे थे इसमें और 7.5 मिलियन लोग लापता थे। तो इतनी भारी मात्रा में हताहत लोग हुए थे। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ वो 39 से 45 तक चला, 1939 से 1945। और ये विश्व युद्ध और भी ज़्यादा लीथल था, और भी ज़्यादा डेंजरस था। इसमें मरने वालों की संख्या पहले विश्व युद्ध से कम 5-6 गुना ज़्यादा थी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो विश्व युद्ध है, इनकी कुंडलियों का एनालिसिस करने पे कुछ बातें जो सामने आती हैं वो ये है कि पहली बात, जब भी विश्व युद्ध हुए हैं तो मंगल और केतु का संबंध रहा है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में इस पे बातें की हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। लगभग 9 महीने पहले का वीडियो है। तो मंगल और केतु साथ में होते हैं और शनि का प्रभाव उन पे पड़ता है, या शनि भी कहीं ना कहीं से एसोसिएशन में रहता है। तब विश्व युद्ध हुए हैं। इसके पहली कंडीशन ये हुई है विश्व युद्ध की कुंडली का एनालिसिस करने पे। दूसरी कंडीशन जो मिली है वो ये मिली है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित मिले हैं उस समय के दौरान, उस कालावधि में। और तीसरी कंडीशन ये मिली है कि गुरु वक्री रहे हैं और शनि मार्गी रहे हैं। तो दोस्तों, अभी जो कंडीशन चल रही है वो कंडीशन देखिए कितनी सिमिलर है। अभी भी मंगल और केतु की युति बनी हुई है, जैसा कि 3 अक्टूबर को मंगल केतु के साथ आ गए हैं, और जिसके आधार पे हमने भविष्यवाणी की युद्ध वगैरह होने की। तो मंगल केतु साथ में है। शनि महाराज भी मंगल के नक्षत्र में 15 अक्टूबर को आ जाएंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित होना, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का ग्रहण लग रहा है, तो दोनों पीड़ित हैं निश्चित रूप से। शनि और गुरु का जो वक्री मार्गी होना है, तो अभी दोनों ही वक्र गति से चल रहे हैं, और जल्दी ही शनि पहले मार्गी होंगे, फिर गुरु मार्गी होंगे। तो आगे आने वाला समय जो है 15 अक्टूबर से, ये एक तरह से देखा जाए तो विश्व युद्ध के लिए या और भी कंट्रीज को इसमें सम्मिलित होने के लिए जो युद्ध चल रहा है उसमें और भी देश जुड़ जाएं और भयंकर मारी मचे, इस तरह के संकेत ये समय दे रहा है 15 अक्टूबर से। तो इज़राइल की जो कुंडली है दोस्तों, ये कन्या लगन की कुंडली है। राहु जो है 2nd हाउस में इनके बैठे हुए हैं और राशि इनकी कर्क है।
तो कर्क राशि का गोचर जो है अभी काफ़ी खराब चल रहा है, और 15 अक्टूबर से जब सूर्य भी उनके चौथे भाव में आ जाएंगे तो और भी ज़्यादा खराब परिस्थितियों को जन्म देगा। इस युद्ध में काफ़ी नुकसान होने का खतरा इजराइल को है। दूसरी बात, जो नेतन्याहू जी की जो कुंडली है वो कुंडली वृश्चिक लग्न की है, और शनि और मंगल उनकी कुंडली में ही साथ में बैठे हुए हैं मूल कुंडली नेटल चार्ट में। और वो जो कुंडली है उसमें उनकी बुध में शनि की ही दशा चल रही है। तो शनि जब दशा में है तो निश्चित रूप से युद्ध की परिस्थितियां उनकी कुंडली से भी भड़कती हुई दिखाई देती हैं। तो इन दोनों चार्ट्स के एनालिसिस से हम ये कह सकते हैं कि ये जो युद्ध है इसमें इजराइल को थोड़ा सेटबैक लगेगा। हालांकि इजराइल जो है वो एक, ये ज्यूज हैं, यहूदी हैं, लड़ाका कौम है, और ये कम संख्या में भी हों तो भी ज़्यादा संख्या वाले अपोजिशन को धाराशायी कर सकते हैं, इनमें क्षमता है और इन्होंने पास्ट में करके दिखाया है। लेकिन इस बार इनके, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इनकी साख को बट्टा लगा है, और कहीं ना कहीं इनका इंटेलिजेंस फेलियर भी है ये। और ये चूंकि राशि इनकी कर्क राशि है, और कर्क राशि शनि के साथ में चंद्रमा है इनका जो इजराइल की कुंडली में, और कर्क राशि के गोचर जो है अभी चूंकि शनि उनके अष्टम स्थान में चल रहे हैं, मंगल जो उनका मेन प्लैनेट है वो भी चौथे चला गया, सूर्य भी चौथे जा रहे हैं, और राहु केतु की स्थिति 10वें में है, और जो कि 9वें की तरफ बढ़ रहे हैं राहु केतु भी, और मीन राशि की तरफ। तो ये जो समय है इनके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए इनको ये सेटबैक हुआ। और आने वाला समय भी इनके लिए इनके इंतकाम को बढ़ाने वाला होगा। इंतकाम ये लेंगे जरूर, लेकिन इनको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अब इसमें जो एक देश ऐसा है दुनिया का जिसपे जो खुल के सपोर्ट भी कर रहा है, वैसे तो पाकिस्तान भी कर रहा है हमास का सपोर्ट, लेकिन ईरान जो है वो मुख्य रूप से सहयोगी है। तुर्की वगैरह ने अभी अपना स्टैंड कुछ बताया नहीं है, मतलब खुल के सामने नहीं आए हैं तुर्की या अन्य कोई देश। लेकिन ईरान की जो कुंडली है दोस्तों वो मेष लग्न और मीन राशि की कुंडली है। अब आप देखिए कितनी मजेदार बात है। राहु जो है अभी मेष से मीन में ट्रांजिट कर रहे हैं, और इनकी लग्न मेष है, राशि मीन है। तो कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव में ये आ रहे हैं। तो आने वाले समय में ईरान इस युद्ध में सम्मिलित हो सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और ईरान में भी जनता को कष्ट होता, पहले भी कभी वीडियो में मैंने ये बातें बोली हैं ईरान के बारे में कि ईरान की जनता को कष्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले समय में, क्योंकि विश्व युद्ध की जो ग्रहीय संरचना थी उससे ये संरचना अभी की पूरी तरह से मेल खाती है। लगभग 80 to 85% ग्रह मेल खा रहे हैं। तो विश्व युद्ध या अन्य देश इसमें सम्मिलित हो जाए तो ये अवश्यंभावी है कि सम्मिलित होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्योंकि आजकल इनडायरेक्ट वार का फैशन चल रहा है। जैसे कि अमेरिका रूस के साथ युद्ध कर रहा है, सामने यूक्रेन है, उसी तरह से सामने हमास हो, पीछे से ईरान हो, तुर्की हो, ये क्वाइट पॉसिबल दिखाई देता है। यही होता हुआ मुझे दिखाई देता है। खुल के भी सामने आ सकते हैं, हालांकि खुल के आने पे परमाणु युद्ध का खतरा हो जाता है, इसलिए कंट्रीज खुल के सामने नहीं आती हैं और एक पपेट या दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। हालांकि सारा माल असबाब उन्हीं देशों का लगता है। तो ये बातें हैं इस युद्ध की, और जो आने वाला समय है
15 अक्टूबर से बाद का समय वो और गंभीर होगा, गंभीर होने का खतरा है। मंगल जब तक तुला राशि में है तब तक तो ये युद्ध काफ़ी गंभीर रूप लिया रह सकता है, यानी कि लगभग 5 सप्ताह का समय। तो ये 5 सप्ताह का समय युद्ध के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। लेकिन एक बात जो समझ में आती है, अब इसमें भविष्य मालिका, नॉस्ट्राडामस, इनको भी अगर हम जोड़ दें तो जैसा कि नॉस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि क्रिश्चियन और मोमडन्स के बीच में युद्ध होगा, अगला विश्व युद्ध। और वो परिस्थितियां दोस्तों देखिए बनती जा रही हैं। ये युद्ध शुरू हुआ है एक मस्जिद में जो इजराइल ने कुछ गुस्ताखी की, या जो भी कहें, कुछ खोज खबर उसकी ली, उसके कारण ये युद्ध मेनली शुरू हुआ है। तो इसका धार्मिक एंगल है और इसमें एक तरह से क्रिश्चियन कंट्रीज जैसे कि इजराइल के साथ अमेरिका जुड़ गया, ब्रिटेन जुड़ गया, फ्रांस भी जुड़ रहा है। तो ये सब एक तरफ नज़र आ रहे हैं। और मोमडन कंट्रीज़ में ईरान आ गया, पाकिस्तान आ गया, और भी कंट्रीज़ इसमें आएंगे। तो जो भविष्यवाणी है नॉस्ट्राडामस की, उसके करीब लगता है हम पहुंच रहे हैं। भविष्य मालिका में भी जो कहा गया 2023-24 में विश्व युद्ध की बात उसमें भी कही गई है। तो उधर से भी ये बात अप्रूव होती है। तो कुल मिला के समय गंभीर है और इस गंभीर समय में अपना ध्यान रखें, अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। विदेशों में जो लोग आपके रहते हैं, मेरी बेटी भी विदेश में रहती है, तो हम सभी को उनको भी कुछ डूज एंड डोंट्स बताने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो अपना देश सबसे प्यारा होता है, अपने देश में रहना सर्वश्रेष्ठ है। भारत संसाधनों में किसी से कम नहीं है और यहाँ पर भी हम लोग अच्छे से जीवन जी सकते हैं। तो ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ज्योतिषीय गणना के आधार पे चीज़ें कोई भी टर्न ले सकती हैं, इसलिए हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। माँ सबका कल्याण करें। और नवरात्रे जो है वो 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 14 या 15 से, इसमें भी मतांतर हो गया। तो माता की जो सवारी है वो हाथी में है, और जो मेरा कैलकुलेशन है, गज की सवारी माता करेंगी तो सुख समृद्धि लाएंगी। और माता जो जा रही हैं वो मुर्गे पे सवार होके जा रही हैं, तो उसका संघर्ष, प्रजा में कष्ट और परेशानी, ये परिणाम है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो नवरात्रि का टाइम है उसमें ही कुछ उलटफेर ज़्यादा होने का खतरा हो सकता है। अच्छे से सब लोग नवरात्रि मनाएं ताकि शुभता बढ़े, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण हो, इसी अभिलाषा के साथ नमस्कार।